नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड में लोअर पीसीएस परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा हेतु बैचेज आरंभ है। हाल ही में कमीशन ने प्रीलिम्स परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है और उसके बाद तमाम विद्यार्थी मेंस के लिए अपनी तैयारी आरंभ कर रहे होंगे। संस्थान में इसके लिए बैच स्टार्ट हुए हैं। चूंकि इस बार इस परीक्षा का जो पैटर्न है वो इससे पूर्व की परीक्षाओं से भिन्न है और उस भिन्नता के बेसिस पर इस बार के लिए तैयारी एक रणनीतिक आधार पर की जानी आवश्यक है, ताकि मुख्य परीक्षा में जो 600 मार्क्स का पेपर है उसमें से अंक ठीक से प्राप्त किए जा सकें, ताकि कैंडिडेट अंतिम परिणामों में अपने लिए एक जगह बना सके। इसी को ध्यान में रखते हुए एक कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी हम इसके लिए प्लान कर रहे हैं। तो जो लोअर पीसीएस है, जिसकी परीक्षा या तो 2025 में ही हो सकती है या 26 में भी जा सकती है, और इस परीक्षा में जो डिफरेंस है वो पेपरों का हो गया है। इसमें हम एक पेपर ले रहे हैं, पहले सामान्य हिंदी, जर्नल हिंदी। पहले ये पेपर यानी इससे पहले पेपर निबंध एवं आलेखन के नाम से होता था। अब निबंध का पेपर अलग हो चुका है, यानी ये ऐसे राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग वाला जो पार्ट था ये अब अलग अलग हो सकता। तो इस बार ये सिर्फ सामान्य हिंदी के नाम से होगा। अब इसमें क्या चेंज हुआ है जो पहले नहीं था? पहले ये हिंदी निबंध और आलेखन का जो पेपर था ये 200 मार्क्स का होता था और इसमें जो टाइम मिलता था कैंडिडेट को वो 3 आवर्स था। 3 घंटे का ये पेपर रहता था और इस ड्यूरेशन में लगभग 1150 वर्ड्स कैंडिडेट्स को लिखने होते थे। लगभग 1 मिनट में 7 से 8 शब्द। ये प्लानिंग पीछे वाले पेपर में हम लोग अडॉप्ट करते थे और इन्होंने पूरे पेपर को 4 हिस्सों में बांट रखा था, जिसमें पहला हिस्सा था उसमें ऐसे निबंध जिसमें 400 मार्क्स होते थे। दूसरा हिस्सा था उसके अंदर अनसीन पैसेज और प्रीसी राइटिंग वाला, जिसमें लगभग 260 वर्ड्स तो लिखने होते थे और 300 वर्ड्स को रीड करना होता था और ये भी 50 मार्क्स का ही रहता था। तीसरा हिस्सा उसके अंदर लेटर राइटिंग था, पत्र लेखन, जिसमें 300 वर्ड्स लिखने होते थे और 50 मार्क्स का वो रहता था। और चौथा हिस्सा पहले ट्रांसलेशन का होता था, जिसमें इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, और इसमें भी करीब करीब 200 वर्ड्स का पूरा राइटिंग वर्क रहता था और ये भी 50 मार्क्स का था। तो ये डिवीजन पहले पेपर के अंदर रहते थे। ये जो नया सिलेबस आया है इसमें बदलाव आ गया है और ये बदलाव क्या है? पहला तो ये जो मार्क्स हैं इसमें ये 100 मार्क्स हैं टोटल और ड्यूरेशन इसके घट के रह गया है 2 आवर्स। तो 2 घंटे का ये पेपर होना है और 100 इसमें मार्क्स हैं जो मैक्सिमम मार्क्स हैं। अब इसमें इन्होंने 6 टोटल क्वेश्चन बनाए हैं। 6 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और शब्द सीमा अगर हम देखेंगे ये जो 6 क्वेश्चन इन्होंने इस बार तय किए हैं और जो इससे पहले जो पेपर होता था इसमें से 3 क्वेश्चन उसी पैटर्न के हैं जो पहले भी पूछे जाते थे, अब भी पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चन। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो नए हैं जो इसी बार देखने को मिलेंगे। तो कैंडिडेट्स को इस डिफरेंस को
एनालाइज करना होगा और इसको ध्यान में रख करके राइटिंग स्ट्रैटेजी, राइटिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, ये चीज़ें मेंटेन करनी होंगी। तो 6 प्रश्न रहेंगे, इसके अंदर खंड भी होंगे और इस खंड में फिर जो है डिविजन्स होंगे। 2 नंबर का भी इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हालांकि इन्होंने ऐसा डिफाइंड नहीं किया है, परंतु ये होंगे जरूर। इसमें भी जो टोटल वर्ड्स की लिमिट पॉसिबल है वो भी 1150 या 1200 के बीच में जा सकती है। हालांकि इसमें वर्ड लिमिट को भी नहीं डिफाइन किया गया है, क्योंकि पहले के पेपरों के अंदर तो ये चीज़ें थी, इस बार ये, परंतु लगभग होगा इसी तरह से। तो ये इसके अंदर बदलाव हो चुका है। अब इसमें जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से ये जो 6 क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चंस को इन्होंने जो है 6 भागों में डिवाइड कर दिया है। 6 डिवीजन है इसमें। पहला जो हिस्सा है इसके अंदर वो जो है वर्ण एवं शब्द से जुड़ा हुआ भाग होगा और इसमें टोटल 10 मार्क्स होंगे, मैक्सिमम 10 मार्क्स होंगे। इस वाले हिस्से में जो क्वेश्चंस पूछेंगे ये लोग, ये जो है स्वर या फिर व्यंजन वर्ण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है, या फिर संधि या उसके भेद वहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, या फिर जो है समास और उसके भेद वहाँ से बन सकता है, उपसर्ग या फिर परते यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर व्याकरण वाले ग्रामर वाले हिस्से से क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या फिर जो है अव्यय। ये जो सेगमेंट है पहला, जिसके लिए टोटल मार्क्स हैं 10, यहाँ से निश्चित रूप से सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा, अर्थात क्वेश्चन जो है खंड में होंगे। वो जो है हो सकता है कि 2 नंबर का हो, 2.5 नंबर का हो, 3 नंबर का हो। तो ये रणनीति जो है एकलव्य IAS एकेडमी में हम लोगों ने तैयार की है कि क्वेश्चनों को ऐसा डिवीजन करके तैयार किया जाए कि जिस भी स्वरूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से उसके जवाब देने की स्थिति बने। तो चूंकि क्वेश्चन तो एक ही आएगा, यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन टोटल बताए गए हैं, परंतु 10 मार्क्स के अंदर ये जो हिस्से हैं कि स्वर, व्यंजन या फिर जो है संधि, समास, व्याकरण वाले हिस्से बनेगा नहीं, तो फिर उसके अंदर जो है टुकड़ों में ही क्वेश्चंस आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है ऐसा तैयार करना है जिसमें जो है ये तमाम एरिया कवर हो सकें। और क्या क्वेश्चन पॉसिबल है अगर वो व्याकरण से क्वेश्चन कर रहा है, या फिर क्या क्वेश्चन पॉसिबल है अगर वो संधि या समास से क्वेश्चन कर रहा है, या फिर उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ के लिए ऐसे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ये पहला हिस्सा हो गया और ये सिलेबस इसी बार में है, पिछली बार में ये सिलेबस नहीं था। दूसरा जो हिस्सा है इसमें शब्द रचना और अर्थ, इस वाले हिस्से से जो है क्वेश्चन है और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये जैसे कुछ पर्यायवाची शब्दों पे होंगे। तो जैसे पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आते थे पर्यायवाची शब्द वगैरह से, तो पर्यायवाची पे हो सकते हैं, विलोम शब्द हो सकते हैं, या फिर शब्द युग्म हो सकते हैं, या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो सकता है, या फिर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, रूढ़, योग रूढ़, ऐसे हिस्से से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस पे टोटल मार्क्स होंगे 15 नंबर का ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तो इसमें भी जो है क्वेश्चन छोटे छोटे बनेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछेगा, कुछ विलोम शब्द पूछेगा, कुछ जो है वो देशज पूछ सकता है, कुछ रूढ़ शब्द पूछ सकता है, यौगिक रूढ़ पूछ सकता है यहाँ से। तो इसलिए इस वाले हिस्से को इसी तरह से तैयार करना होगा। और ये भी जो है चूंकि ये खंड होंगे तो वर्ड लिमिट इसमें छोटी छोटी रहेगी। ये सिलेबस भी इसी बार वाले पेपर के लिए जो है दिया गया है। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा हिस्सा जो इस परीक्षा में होगा वो है वाक्य रचना।
सेंटेंस फॉर्मेशन। और इसमें जो क्वेश्चन हो सकते हैं कि वाक्य की परिभाषा क्या है, या फिर वाक्य के मुख्य अवयव क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं, या वाक्य और उपवाक्य क्या होते हैं, इस पर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाक्य के भेद, या फिर इसमें लोकोक्ति और मुहावरे, उन हिस्सों से भी क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब एक ये क्वेश्चन इस तरह से तैयार करने हैं कि ये सारे एरिया कवर हो जाए, और इसमें भी जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो 10 है। तो इस निश्चित रूप से इसमें भी जैसे कुछ लोकोक्तियों पर रहेगा क्वेश्चन, कुछ मुहावरों पर रहेगा, या फिर जो है कुछ वाक्य की परिभाषा पे आ जाएगी। वाक्य की परिभाषा लिखने के लिए पूछी जा सकती है, उपवाक्य पूछे जा सकते हैं, वाक्य के अवयव पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के सेगमेंट इस तीसरे क्वेश्चन में, ये तीनों क्वेश्चन नए हैं जो इस बार के सिलेबस में लोअर पीसीएस में जोड़े गए हैं। और बाकी जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं वो उसी तरह के हैं जो पहले भी आते थे। जैसे इसमें जो चौथा क्वेश्चन है वो जो है अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश वाला हिस्सा है, और वहाँ से 5 क्वेश्चन ये पूछेंगे। 5 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक के मार्क्स होंगे 3, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 15। तो अपठित गद्यांश होगा, पैसेज होगा, उसको पढ़ करके उसके भीतर के जवाब जो है पूछे जाएंगे इसके अंदर, और प्रत्येक के मार्क्स 3-3 है। तो 15 नंबर का ये हिस्सा रहेगा। ये पहले भी आता था। और 5वां जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो प्रेसे राइटिंग वाला है, जो पहले भी आता था, संक्षेपण वाला। तो उसमें क्या होता है कि एक पैसेज दिया होगा, उसको पढ़ना होता है, फिर उसके अंदर से जो है एक तो टाइटल लिखना होता है, उसका शीर्षक लिखना होता है, उसके अलावा उसका सारांश लिखना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है, और कुछ अंडरलाइन सेंटेंस होते हैं, उनकी व्याख्या लिखनी होती है। तो टोटल मिला के ये भी जो है 15 नंबर का रहेगा। तो ये संक्षेपण हो जाएगा। और इसके अलावा लास्ट में बचेगा इसमें हिंदी लेटर राइटिंग वाला पार्ट, जिसमें जो है पत्र लेखन आएगा, और वो कई तरह के पत्रों के स्वरूप में पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर जो है 2 भाग हैं। एक तो लेटर ही लिखना है, पत्र। ये जो पत्र लेखन होता था पहले, ये 300 वर्ड्स में लिखा जाता था, और ये 15 मार्क्स का है। पहले तो ये जो है ये 50 नंबर का होता था, इस बार 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का। और लगभग शब्द सीमा वही रहेगी, 300 शब्दों में लिखना होगा। और इसके अंदर दूसरा हिस्सा है ट्रांसलेशन, इसी का ट्रांसलेशन वाला हिस्सा है, ये जो है अनुवाद वाला हिस्सा। तो इसमें 2 पार्ट रहेंगे। एक तो हिंदी पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, जिसके 10 नंबर होंगे, और दूसरा जो है इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, जिसके भी 10 नंबर होंगे। तो टोटल मिला के 20 नंबर का जो है ट्रांसलेशन, 15 नंबर का लेटर। तो 6 क्वेश्चन टोटल बनने हैं। अब इस पूरे के अंदर जो है जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो है इसमें जो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब 120 मिनट्स, 120 मिनट। और इसके अंदर जो है हमें लगभग जो इन क्वेश्चनों के हिसाब से दिख रहा है वो करीब करीब 1100 से 1150 शब्द हमें लिखने होंगे। अब अगर इसको डिवीजन करें तो पहले के हिसाब से जो डिवीजन्स होता था उसमें ये देखा जाता, क्योंकि वहाँ 180 मिनट्स थे, 180 मिनट था, और यहाँ पर ये वर्ड लिमिट थोड़ा घट सकती है, क्योंकि अभी तक वर्ड लिमिट डिफाइन की नहीं इन्होंने, तो ये थोड़ा घट सकती है क्योंकि टाइम घट चुका है। फिर भी जो है अगर इसी तरह की स्थिति आती है तो तब कैसे करने हैं। तो 120 मिनट में से आप ये मान लीजिए कि करीब करीब जो है 8 से 10 मिनट तो इस पूरे प्रश्न पत्र के प्रश्नों को पढ़ने में खर्च हो जाएगा, समझने में खर्च हो जाएगा, दिमाग में ड्राफ्टिंग में खर्च हो जाएगा। तो उसके बाद जो है लगभग 110 मिनट के आसपास का टाइम बचेगा।
और फिर इस 110 मिनट के अंदर 6 क्वेश्चन इसमें पूरे करने होंगे, जिसमें जो लास्ट के 3 हैं उसमें तो लगभग वर्ड लिमिट ठीक ठाक होगी। तो इसके अंदर 120 मिनट में अगर हम इस क्वेश्चन को यानी इनको जो है सॉल्व करना चाहें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लगभग 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर इसमें जो है लगभग 10 कम से कम जो है 10 शब्द लिखने होंगे, और ये अच्छी खासी स्पीड चाहिए इन शब्दों को लिखने के लिए। वो सही भी होने चाहिए, राइटिंग भी होनी चाहिए और दिमाग में भी आने चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के संस्थान में जो है प्रिपरेशन कराई जा रही है, या फिर क्वेश्चनों के डिवीज़न को समझा जा रहा है, या फिर पॉसिबल टेंटेटिव क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे सिलेबस इन्होंने जो है मेंस के लिए दिया है उसको हर पहलू हर ढंग से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और ये तमाम चीज़ें कैंडिडेट्स को जो है मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने में मदद करें। तो पीछे के पेपरों को बेस बना करके इस बार के लिए रणनीति बनाई जा सकती है, और वही कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसी प्रकार से हम जो है, क्योंकि जो जनरल स्टडी का पेपर है या फिर जो एसे का पेपर है, अब एसे का पेपर अलग से होगा और उसमें अब 2 एसे आएंगे, 700 वर्ड्स का एक एसे रहेगा, तो उस पर भी बात करेंगे। साथ में राइटिंग अप्रोच क्या रहेगी, लिखने का तरीका क्या रहेगा, उसके अंदर क्या हमें डायग्राम का इस्तेमाल करना है, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना है, माइंड मैप का इस्तेमाल करना है, उन सारी चीज़ों पर भी हम बात करेंगे कि कैसे उसका इस्तेमाल करें। और विशेष रूप से जो उत्तराखंड वाला हिस्सा है उसमें वो कैसे मैनेज किया जाएगा, या हम अधिक से अधिक कैसे प्रेजेंटेशन अपना दे सकें पेपर के अंदर, वो और कौन से माध्यम से संभव होगा। तो इन चीज़ों पर हम आगे बात करेंगे। और आज ये जो हिंदी का पेपर आना है लोअर पीसीएस में, उससे जुड़ा पहलू है। तो ऐसा ही जो है हम निबंध पे और एक जो है जीएस वाले हिस्से पर भी डिस्कशन करेंगे। तो जिन लोगों को भी लोअर पीसीएस का मेंस परीक्षा का जो है बैच ज्वाइन करना है, वो एकलव्य आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी आरंभ कर सकते हैं। धन्यवाद।